इसको कंटिन्यू कर। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने स्ट्रक्चर मैपिंग को देखा कि हमारे कब हाइस और लोज जो हैं वो हमारे कब वैलिड होते हैं। तो उसमें वैलिड होने के लिए हमारे पास जो हमने रूल पढ़ा था वो ये था कि हमारे पास मार्केट में इंड्यूसमेंट लेना जरूरी है। और इंड्यूसमेंट हमारी क्या होती है? इंड्यूसमेंट हमारा वेरी फर्स्ट जो पुल बैक होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट कहलाता है। ये हमारा एक वैलिड लो हमारे पास मार्केट में बन गया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली तो ये हमारा वैलिड पुल बैक हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारा हमारे पास ये एक वैलिड लो हमारे पास आ चुका है। वैलिड लो कैसे हुआ वो आप लोगों को पता चल चुका कि जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली हमारे पास ये वैलिड लो क्रिएट हो गया। अब ये जो लो है हमारे पास वो किस तरह से है? ये जगह पे यहां से लेके ये हमारे पास वैलिड लो का एक। अब मार्केट में किस तरह मूव हुई है हमने वो देखना है। ठीक है। मार्केट में ये देखें, ये इस तरह से मार्केट पुल बैक लेती हुई ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है। ये देखें। ओके। ये मार्केट में पुल बैक्स आ रहे हैं। ठीक है। ये चीज देखें यहाँ पे। ये देखें। गौर कीजिएगा वैलिड पुल बैक्स को मैं किस तरह मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। ये देखें। ये यहां पे हो गया हमारे पास इस जगह पे आके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। देख रहे हैं यहां पे हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। और मार्केट में मूव किस तरह से हुई है वो मैंने सारी मूव यहाँ पे ये देखें मैंने मार्क कर दी है। ठीक है। अब मैं इसको मूव करने लगा हूं। हमारे पास मार्केट में हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमने अपने इंड्यूसमेंट को कब फाइंड करना है? जब हमारे पास मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये बात हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है। और जैसे ही हमारे पास मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारे पास सबसे पहला काम क्या हुआ? हमारे पास हमारा जो हाई पॉइंट था वो वैलिड हो गया। ठीक है। अब हमने देखना है इंड्यूसमेंट को कि जैसे ही इंड्यूसमेंट लेगी मार्केट तो हमारा लो वैलिड होगा, क्योंकि बेरिश मार्केट में हमने अपने लोज को फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें जो हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद वेरी फर्स्ट पुल बैक था वैलिड वो कौन सा था? वो ये वाला पॉइंट था। ऐसे ही है। वो हमारे पास ये वाला पॉइंट था। तो जैसे ही मार्केट ने इस वैलिड पुल बैक को ग्रैब किया तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास ये वाला जो लो है वो कंफर्म हो गया। ठीक है। जैसे ही ये लो कंफर्म हुआ हमारे पास मार्केट में इस लो से लेके इस हाई के तक रेंज बन गई। और इस लो से इस हाई के दरमियान जो कुछ भी बनेगा वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है। वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। मार्केट अगर अपना लो ब्रेक करेगी तो हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर मार्केट हमारा हाई ब्रेक करेगी तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब हमने देखना है मार्केट ने किस तरह मूव की। मार्केट नीचे की तरफ मूव करती हुई मार्केट ने यहां पर आकर हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक हो गया। मार्केट ने यहां पर आकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब हमने देखना है हमारा इसमें वैलिड पुल बैक कौन सा है। अगर आप इस जगह पे वैलिड पुल बैक को ढूंढें तो इस लेग में ये देखें, ये कैंडल का लो था, ये हाई था। तो इस कैंडल को ये कैंडल ब्रेक नहीं कर सकी। ठीक है। ये नेक्स्ट कैंडल बनी है। ठीक है। नीचे की तरफ ये वाली। सही है। तो ये हमारे पास इस जगह पे वैलिड पुल बैक ये वाला पड़ा हुआ था। ठीक है। आप लोग इसको गौर करेंगे तो आपको वैलिड पुल बैक मिल जाएगा। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद पहले नंबर पे तो हमें पता चल गया कि हमारा वैलिड जो है हाई हमारे पास आ चुका है, हमें मिल चुका है। ठीक है। ये हमारा वैलिड हाई बन चुका है। और दूसरे नंबर पे हमने क्या देखना होता है? हमने देखना होता है हमारा वेरी फर्स्ट पुल बैक कौन सा है। तो हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ पे ये वाली थी। ठीक हो गया। अब मार्केट ने किस तरह मूव की? मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद और ये वाला ये देखें, ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं था। क्यों? वो इसलिए कि मार्केट का लो, कैंडल का लो ये था, कैंडल का हाई ये था, ये प्रोटेक्टेड रहा था, तो ये हमारा पुल बैक ही नहीं था। तो हमारा वैलिड पुल बैक जो ऊपर हमने इंड्यूसमेंट मार्क की है वो वाला इंड्यूसमेंट है हमारी। ठीक है। तो मार्केट ने किस तरह मूव किया?
मार्केट ने ये इस तरह से इंड्यूसमेंट लेने की बजाय जो हमारा ये लोएस्ट पॉइंट था ये वाला, इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब ये देखें, एक क्वेश्चन और भी भाई का आया था, ये देखें, जैसे ही लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे उसने कैंडल की बॉडी के साथ क्लोजिंग नहीं की, जस्ट स्वीप किया है। तो जस्ट स्वीप भी करे तो मार्केट में जो इंड्यूसमेंट है वो शिफ्ट हो जाता है। तो अब इस जगह पे हमने देखना है हमारा वैलिड जो है वो इंड्यूसमेंट किस जगह पर जाके बना था। ठीक है, हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट जाके बन गया इस जगह पे, इस हाई के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये देखें यही मार्केट में एक लास्ट कैंडल थी ये वाली, बाकी ये वाली जितनी भी कैंडल थी ना ये सारी इनसाइड बार थी ये वाली। ठीक है, तो ये हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट मार्केट में जो शिफ्ट हुआ ये लोएस्ट लो ब्रेक होने के बाद, तो वो ये वाला बना हमारा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब मार्केट में किस तरह मूव हुई, अब मार्केट में ये देखें, मार्केट में ये लोएस्ट पॉइंट बना, मार्केट ऊपर की तरफ गई। ठीक है, अब मार्केट ने ये लो ब्रेक नहीं किया अभी, ये गौर कीजिएगा, काफी कंफ्यूजन आपकी यहाँ पे क्लियर होंगी। ये लोएस्ट पॉइंट था ना मार्केट में, मैं इसको एक दफा ड्रा कर देता हूँ बल्कि। अब हमारे पास मार्केट में बाकी सारी ड्राइंग रिमूव करते हैं ना, ये लोएस्ट पॉइंट है और ये इंड्यूसमेंट है। ठीक है, अब मार्केट में मूव किस तरह होती है, मार्केट इंड्यूसमेंट को नहीं लेती बल्कि अपने लोएस्ट पॉइंट के करीब आती है, ना ही उसके नीचे स्वीप करती है और ना ही मार्केट इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग करती है। मार्केट जस्ट थोड़ा सा उससे ऊपर दोबारा ऊपर की तरफ जाती है, एक वैलिड पुल बैक लेती है। ठीक है, और मार्केट अगेन इसको स्वीप कर देती है। ठीक है, अभी तक हमारा लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, वो यही वाला पड़ा हुआ है मार्केट में, ये वाला। ठीक है, जब तक ये वाला लोएस्ट पॉइंट हमारा ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारी इंड्यूसमेंट शिफ्ट नहीं होगी। ठीक है, अब मैं अगेन मार्क करता हूं, ये देखें मार्केट यहां से ये एक पुल बैक लिया वैलिड, मार्केट ने ये अगेन कैंडल को जस्ट स्वीप कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक न्यू लोएस्ट पॉइंट बन गया। तो जैसे न्यू लोएस्ट पॉइंट बना हमारे पास इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गया, किस जगह पे आ गई, इस जगह पर आ गई। ठीक है, अब मार्केट जैसे ही यहां से ऊपर गई अपने इंड्यूसमेंट को मार्केट ने लिया, तो ये वाला लो हमारे पास क्या हो गया, कंफर्म हो गया। ठीक है, ये लो हमारे पास, मैं मार्क करता हूं, ये लो हमारे पास कंफर्म हो गया। क्यों कंफर्म हुआ, कि मार्केट ने फाइनली अपनी एंड्यूसमेंट को ले लिया यहां पर। ठीक है, और ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट था, मार्केट ने जैसे ही इस लो पॉइंट को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो ये हमारा जो है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारी रेंज यहां से लेके यहां तक थी। ठीक है, एक बात और मैं गौर से समझिएगा, इसको समझाने लगा हूं, इसके अंदर जो भी मार्केट में जितना मर्जी स्ट्रक्चर बन जाता, ठीक है, वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाता। अब आप कहेंगे कि यार ये देखें, ये आपका यहां से लेके यहां तक एक इतनी लंबी मूव बनी है तो फिर जाके हमारा जो है लो वैलिड हुआ है। ठीक है, यहां पर आप कह रहे हैं कि जस्ट ये आपकी ये इतनी सी, सिर्फ ये एक छोटी सी मूव हुई है और आपका ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। तो एक बात जहन में रखिएगा, बहुत सारे लोगों का मैं ये क्वेश्चन सुनता हूँ कि सर ये फाइबोनेकी की 40% हो जाए तो फिर हमारा हाइज वैलिड होते हैं या लोज वैलिड होते हैं। तो हम उस तरह मार्केट को नहीं देखते। ये देखें, हमने मार्केट में हमने ये नहीं देखना कि कितने परसेंट मार्केट ने मूव लिया है या पुल बैक लिया है, ये हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट जस्ट ये है कि हमारे पास जैसे वैलिड लो निकला, ठीक है, ये हमारा लो था, ये नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये हमारा वैलिड हाई था, ये ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। सिंपली ये हमारे पास ये लॉजिक है। ये लॉजिक नहीं है कि एक मूव इतनी बड़ी बन रही है और एक मूव जस्ट इतनी सी बनी और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा वैलिड लो था, ये जैसे ही ब्रेक होगा हमारे पास जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है वो वैलिड हो जाएगा। इज दैट क्लियर, यहां तक क्लियर है। जी चलें, ठीक है, मेरे पास एक बुलिश मार्केट की भी इसमें एग्जांपल होगी, उसको भी देख लेते हैं। बल्कि मेरे ख्याल में शायद अब लाइव मार्केट में जाएं तो ज्यादा बेहतर है। जस्ट वेट अ मिनट, आपके पास ये स्क्रीन शो हो गई है मेरे पास चार्ट की।
जी एक मिनट, मैं चार्ट जरा ओपन कर लूँ। ये मेरे पास एक सिंपली यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है। ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास एक क्वेश्चन और भी आता है, मैं उसको भी साथ ही क्लियर करता जाऊं, ठीक है। मुझे ये देखे ना, ये मेरे पास चार्ट पड़ा है, कुछ भी इसके ऊपर ड्राइंग नहीं की हुई ना, आपके सामने है। कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर हम चार्ट को मार्किंग कहाँ से करना शुरू करें। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमारे पास कि हम चार्ट को यहाँ से मार्क करना शुरू करें। ठीक है, आप मार्केट में ये देखें, यहाँ पे आपको एक नेकेड आई से ऑलमोस्ट पता चल रहा है कि यार इस जगह पे या इस जगह पे जाके मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, इस पॉइंट पे जाके। ठीक है, तो आप कोशिश करें इससे पीछे एक या दो जो अपने वैलिड हाइज और लोज है ना, जस्ट उनको फाइंड कर लें। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें पता है हमारा, ये हमें ये नजर आ रहा है ना, एक एक ये भी चीज नजर आ रही है ना कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। अच्छा मैं नहीं बता रहा, आप मुझे बताइए मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। थोड़ा सा जूम आउट करके, आपको नेकेड आई से नजर आ रहा है ना यार कि यार मार्केट में ये एक बेरिश ट्रेंड है। ठीक है, तो अब बेरिश ट्रेंड में हमें क्या चीज फाइंड करनी होती है, अपना वैलिड लो फाइंड करना होता है। ठीक है, तो हम एक वैलिड लो फाइंड करते हैं, एक वैलिड हाई फाइंड करते हैं, वहां से अपना स्ट्रक्चर मैप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा पीछे जाके मार्किंग अपनी नहीं करनी। ये देखें, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ चार्ट को, ताकि आपको ना कैंडल्स अच्छे से नजर आए। ठीक है। चलें जी, आप मुझे एक चीज बताएं, ये वाला जो हमारे पास पुल बैक बना है, ठीक है, मैं इसको मजीद जूम भी करता हूँ, ये वैलिड है या इनवैलिड है, मैसेज करें जरा जल्दी से। मैसेज करते हैं सारे, मैंने जूम किया हुआ है इसको काफी। वैलिड है, 100% वैलिड है हमारे पास। ठीक है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि जैसे ही ये देखे ना, इससे पहले वैलिड पुल बैक कौन सा था, इससे पहले वैलिड पुल बैक ये वाला था ना, ये वाला, सही है। इससे पहले वैलिड पुल बैक हमारा कौन सा था, ये वाला। अब मार्केट तो इससे ऊपर गई नहीं है ना यार। ठीक है, तो हम इसको इंड्यूसमेंट की मार्केट ने नहीं ली। सही है, अब देखिएगा, गौर कीजिएगा बात को, इस जगह पे आके मार्केट अपने प्रीवियस लो से ऊपर गई है ना। ठीक है, तो ये हमारा, हमें ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ये चीज समझ आती जाएगी कि ये यहाँ पे इस जगह पे आके मार्केट ने अपनी इंड्यूसमेंट को लिया था। ठीक है, ये पॉइंट हमारा इंड्यूसमेंट का था। बेरिश स्ट्रक्चर चल रहा है ना, और हमने लो फाइंड करना है। तो सिंपली जैसे ही मार्केट ने ये वाला इंड्यूसमेंट लिया, तो हमारे पास क्या फाइंड हो गया, हमारे पास फाइंड हो गया हमारा वैलिड लो। ठीक है, ये हमारा वैलिड लो पॉइंट आ गया हमारे पास। ऐसे ही है, क्लियर है ये वाली बात। मैसेज करें जरा जल्दी से, फाइंड अप करें हमको। आसिम भाई, आसिम मुगल भाई, आप भी मैसेज कीजिएगा कि आपका ये एक दफा मुझे क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको बताया था कि यार हम इंशाल्लाह ये जब टॉपिक पढ़ेंगे ना इसको समझेंगे। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके जी, ये हमारा वैलिड लो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखें, अब मार्केट में मूव किस तरह से हो रही है। सही है, अब मार्केट में हमने देखना है मूव किस तरह से हो रही है। ये देखें, ये मैंने कोई चार्ट को पहले स्टडी नहीं किया हुआ था, रैंडमली एक चार्ट ओपन किया और हमने ड्राइंग शुरू कर दिया है। सही है, अब ये देखें मार्केट में ये इस तरह से पुल बैक आया। ठीक है, ये देखें, ये मार्केट ने अगेन एक अपना वैलिड, ये कैंडल थी, लास्ट कैंडल बनी, ये एक वैलिड पुल बैक लिया। सही है, और ये देखें यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है या नहीं हुआ, पहले हम ये देख लें। यार इस जगह पे तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही नहीं ना अभी तक हुआ। ठीक है, नहीं हुआ ना अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर। सही है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये देखे ना, ये जो इतनी मार्क किया है हमें, हमने ये इतनी मूव, ये हमें ये भी मार्क करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए मार्क की थी। हमने अपना इंड्यूसमेंट कब फाइंड करना है, जरा बताइएगा, हमने अपना इंड्यूसमेंट कब फाइंड करना है। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा ना, चीजें क्लियर होती जाएंगी। हमने अपना इंड्यूसमेंट कब फाइंड करना शुरू करना है। जी, वेरी गुड। सबसे पहले आपका मैसेज आया है नवीद अनवर भाई, जबरदस्त माशाल्लाह, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमें उससे पीछे वाला यार स्ट्रक्चर जरूरत ही नहीं है ना अभी तो मार्क करने की। ठीक है, इस पॉइंट पर आकर हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया।
ये हमारे पास एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। और जैसे ही हमारे पास वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, दो चीजें हमारे पास हुई। सबसे पहली चीज कि जो हाईएस्ट पॉइंट था इसमें, वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा बन जाएगा हाई। एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ये दो चीजें हमारे पास मिली हमें। सबसे पहली चीज, जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट था इस मूव में, वो हमारा बन जाएगा हमारा हाई पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास हाई आ गया। अब हमें फाइंड करना है अपना इंड्यूसमेंट। अब देखें, अब यहां ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद आपका वेरी फर्स्ट पुल बैक कौन सा था वैलिड, बताएं जरा। हमारे पास यार वेरी फर्स्ट पुल बैक, ये देखें ना, ये कैंडल थी ना ये वाली। मैं मजीद जूम करता हूं, ये देखें, ये कैंडल थी ना। इस कैंडल को इस जगह पे ब्रेक किया था ना मार्केट ने ऊपर की तरफ। ये देखें, ब्रेक किया है ना, आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा। तो हमारे पास वैलिड जो पुल बैक था, ये वैलिड हो गया था, ये वाला पुल बैक। तो हमारे पास इसमें इंड्यूसमेंट कौन सा बना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हमारा बना इंड्यूसमेंट। अब मार्केट में किस तरह मूव आनी चाहिए थी। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर मार्केट इस जगह से यहां पे जाती, तो यहां पे इसको मार्केट ले लेती, ग्रैब कर लेती इसको, तो हमारे पास क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारे पास एक वैलिड लो बन जाता हमारे पास। ठीक है, लेकिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने, ये देखें, सबसे पहले तो अपना ये जो लोएस्ट पॉइंट बनाया, ये वाला लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट बनाया ना, मार्केट ने यहां तक अपनी इंड्यूसमेंट को लिया, नहीं लिया। मार्केट में यही इंड्यूसमेंट है, कब तक, जब तक मार्केट ये वाला अपना लोएस्ट पॉइंट जो है इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देती, तब तक हमारा कौन सा रहेगा वैलिड इंड्यूसमेंट, ये वाला। ठीक है, अब देखें मार्केट में किस तरह मूव हुआ। ठीक है, मार्केट में इस तरह से मूव हुआ, मैं रैंडमली सिर्फ इसे मार्क कर रहा हूं, वैलिड आपने खुद निकाल लें। ये देखें, इस जगह पे आके ना मार्केट ने अपना ये लोएस्ट पॉइंट जो था इसको ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही लोएस्ट पॉइंट ब्रेक होता है, क्या होता है हमारे पास जो इंड्यूसमेंट है वो नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो जाती है। अब हमने नेक्स्ट इंड्यूसमेंट को कब देखना है, वैलिड पुल बैक को कब देखना है, जब हमारा लोएस्ट पॉइंट ब्रेक हुआ है। तो हमारा जो नेक्स्ट, अब हमारे पास वैलिड जो पड़ा हुआ था, इस जगह पे हमारे पास जो वैलिड पुल बैक पड़ा हुआ था वो कौन सा था, जरा देखें। हमारे पास वैलिड पुल बैक यहाँ पे, जरा मैं मार्क करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखें, ये लास्ट कैंडल थी ना हमारे पास, ये वाली, इसका ये हाई था ना, ये वाला, ये देखिए ये वाला, प्रीवियस कैंडल ने, इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास वैलिड पुल बैक था। तो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये वो वाला क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने, वो चार्ट में हमारे पास थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, इस जगह पे जो अपना इंड्यूसमेंट है उसको इस जगह पे रखते हैं कि ये हमारा इस पुल बैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो जगह है, मैं इसको जरा अच्छी तरह से एक आप लोगों को बता देता हूं, जस्ट मैं मार्क कर दूं, ये हमारा इंड्यूसमेंट नहीं है, ये इंड्यूसमेंट हमारा होगा जो वेरी फर्स्ट पुल बैक होगा। क्लियर है ये चीज आप लोगों को, डन हो गया। चलें जी, ये हमारा वेरी जो फर्स्ट पुल बैक होता है वही हमारा इंड्यूसमेंट होता है मार्केट में हमेशा। यहां पे इस चीज में कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। बता दो यार मैसेज करके। यार असल में मेरी थोड़ी सी आदत है ना, मैं कहता हूँ यार किसी की कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा चलें जी, ये हमारा इंड्यूसमेंट नहीं था, ये हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट था। अब गौर कीजिएगा जरा क्या हुआ है मार्केट में।
अब हमारे पास लोएस्ट पॉइंट कौन सा निकल आया? अब हमारे पास लोएस्ट पॉइंट ये वाला था ना यार, ये देखें, ये वाला लोएस्ट पॉइंट था। ठीक है। अब क्या हुआ है मार्केट में? मार्केट को, जस्ट वेट अ मिनट, ये देखें, मार्केट को अब चाहिए था यहां से ऊपर जाती, यहां पे इंड्यूसमेंट अगर ले लेती, तो फिर क्या होता कि ये वाला जो पॉइंट होता हमारा वैलिड लो बन जाता। ऐसे ही पढ़ा है ना हमने, ये वाला पॉइंट हमारा वैलिड लो बन जाता। लेकिन मार्केट में क्या हुआ? मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, और मार्केट ने अगेन अपना ये वाला जो लोएस्ट लो था उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। ब्रेक हो गया ना इस जगह पे। अब हमने अगेन देखना है कि हमारा इंड्यूसमेंट किस जगह पे शिफ्ट हुआ है। तो हमारा इंड्यूसमेंट उस जगह पे शिफ्ट होगा जो हमारा वैलिड पुल बैक होगा मार्केट में। सही है। अब वैलिड पुल बैक कौन सा है यार? ये हमें एक बड़ी सी कैंडल नजर आ रही है ना, इसको हम मार्क करते हैं ना, ये देखें। ठीक है। अब इस जगह पे ये देखें, ये हमारे पास सबसे हाईएस्ट कैंडल है ना इस पुल बैक में। ठीक है। तो यही हमारा वैलिड पुल बैक होगा। जब आप गौर से देखेंगे ना, ये चीजें यार टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ना खुद ही आपको ये चीजें नजर आने लग जाती हैं। ठीक है। तो हमारा ये वाला जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे जाके शिफ्ट होगा? जैसे ही ये लो, हमारा लोएस्ट लो ब्रेक हुआ, हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके इस पॉइंट पे आ गया जो हमारा वेरी फर्स्ट पुल बैक था। ठीक है। कंफर्म हो गया जी? ये आपको ओके हो गया? अब देखें, अब जैसे ही मार्केट यहां से ऊपर की तरफ उठी, मार्केट ने क्या किया? ये इंड्यूसमेंट फाइनली ले लिया। तो अब क्या हुआ? हमारा जो लो पॉइंट है वो इस जगह पे जाके वैलिड हो गया। ठीक हो गया? क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब जैसे ही हमारा ये लो वैलिड हुआ, मैंने उसको मार्क कर लिया। ठीक है। अब हमारा जो रेंज है मार्केट की वो इस पॉइंट से, इस लो से लेके इस हाई के दरमियान तक है। ठीक है। इसके दरमियान आपका कुछ भी बन जाता है, कितनी भी मूव आती है इसके दरमियान में आपकी। ठीक है। ये इस तरह कितनी भी मूव आती है वो आपकी इंटरनल रहेगी। ठीक है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा आपका। ठीक है। ये आपका जो लो था ये नीचे ब्रेक होगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, तो आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा मार्केट में। ठीक हो गया जी? अभी किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग वो पूछ लें। इसी तरह आप लोगों ने मार्क करते जाना है। कल इंशाल्लाह अगर हमने क्लास की तो कल हम मजीद इसको लाइव चार्ट में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस जगह पे अब स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इस जगह पे। ये आप लोगों ने आज फेसबुक पे अटेंडेंस लाजमी लगानी है, क्योंकि ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे पता चले किस किस बंदे ने अटेंडेंस अपनी ली है आज क्लास 10 की।